हमारे सचिव हैं, हमारे देवी कला समिति के सचिव हैं। उल्टा हो जा रहा थोड़ा अपना आपका पीछे इधर भी इधर श्री एनसी पॉल कहाँ जाएंगे आराम से अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ श्री एसआर अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ श्री नहीं तो होगा ना ठीक है देखो ताली होना चाहिए भाई। अब मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ ধরুন हमारे सभी बड़े आदरणीय पूजनीय बुजुर्ग, हमारे अन्य स्वजन जो हमारे अपने हैं, अभिन्न हैं, मैं उन सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी यह प्रयास रही है ये देवी दुर्गा पूजा जो समिति है वह एक मोहल्ले की नहीं, एक परिवार की समिति है और पिछले 25 वर्षों का हम लोगों का जो कार्यक्रम रहा है ये हमारे बुजुर्गों के आशीर्वचन से ही संभव हो सका है। इसलिए मैं पुनः उन सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। एक विनती हमारी है आप सबों से, 1992 में हुई इस समिति का जन्म 1992 में हुआ और आज हम जीवन का यौवन अवस्था में पहुंच चुके हैं। लेकिन उन अपनों का जिनकी स्मृतियां ही सिर्फ से रह गई हैं, जिन्होंने इस समिति का गठन किया, मैं चाहता हूं कि उनके प्रति हम सभी जो यहाँ उपस्थित हैं 1 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। साथ ही साथ मैं उन शहीद जवानों के भी प्रति चाहूंगा कि 1 मिनट का मौन रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग 1 मिनट का मौन। रहा है इसके बारे में हर कोई जानता है कि बड़ा ही संभ्रांत में मामला है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं ना? क्या आप लोग सहमत हैं इस बात? यहाँ के लोगों को पूजा करने में, माँ की आराधना करने में, माँ की प्रार्थना में जब बाधा उत्पन्न होने लगी तो सभी हमारे बुजुर्गों ने, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा स्मृति शेष, जिनकी स्मृति शेष है, श्री एस.के. घोषाल, प्रोफेसर एच.एम. सहाय, एस.के. मित्र, दत्ता साहब, टी.बी. राय और इस तरह के बहुत सारे लोग जिनके समर्थन के बिना ये इस कमेटी का गठन संभव नहीं था। इन सारे लोगों ने
विचार किया कि हम अपना एक पूजा पंडाल का माँ की आराधना करने की एक जगह हम लोग देखें और यही हम लोग शुरू करें। तैयारी हो गई। अब यहाँ बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। हम तो पहले चाहते थे ये अपने अनुभव को बतावें, लेकिन चूंकि मुझे भी कुछ काम है या हमारे यहाँ भी आती है थोड़ा सा छाटना है, उनको 6:30 बजे निकल जाना है, इसलिए ज़्यादा समय नहीं होने के कारण मैं चाहूँगा हमारे भाषण के बाद महिला समिति जरूर आप लोग से आग्रह करें कि आप लोग भी अपनी खट्टी मीठी यादें हमको बताएं और हमको हतोत्साहित नहीं करें बल्कि हमको प्रोत्साहित करें। 1992 में इस दुर्गा पूजा समिति का गठन हुआ और आज हम यौवन अवस्था में पहुंच चुके हैं, 25 वर्ष के यौवन अवस्था पर। अभी पराकाष्ठा पर हैं हम हैं और ये सब हमारे पूर्वजों के आशीष वचन से ही, आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। इस 25 वर्ष के दरमियान बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। उनके नहीं रहने के बाद चाची जो है हमसे पूछने लगे कि बाबू बताओ कितना पैसा ट्रेजरी से पास था। हमको तो मालूम नहीं। वो परेशान हो उठी कि नहीं हमको पैसा देना है। हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं और वो इतनी अधिक भावुक हो गई कि उन्होंने 12,000 का चेक काट कर दिया। कि वो बोले थे 12,000, हम 12,000 का चेक काट कर दे रहे हैं। हमने उसको खाते में जमा कराया और उनको दिखाया कि चाची जमा हो गया। ये हमारी निष्ठा और विश्वास का एक प्रतीक, एक उदाहरण है। ऐसे हमारी बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं इस मोहल्ला में। धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था बढ़ता है बहुत सारी बातें आने के बाद कभी हम कमजोर हो जाते हैं, कहीं मजबूत होते हैं। इसी कड़ी में भाई हमें एक नई कमेटी, कोर कमेटी के रूप में उन नौजुवकों को लाना पड़ा जो हम में ऊर्जा भर सके। और मैं पूरे विनती के साथ कहूंगा कि कोर कमेटी के गठन के बाद और इन बच्चों के, कोर कमेटी के सदस्यों के कार्यों के द्वारा हम इतने प्रोत्साहित हुए, हमको इतनी ऊर्जा मिली कि फिर हम आगे बढ़ने लगे। और इसी के कड़ी में इस वर्ष हम लोगों ने एक महिला समिति का गठन किया जिसका नेतृत्व सारजा जी कर रही है कन्वेनर के रूप में, और 2 कोऑर्डिनेटर भी हैं, मिसेज पीके घोषा और एक मिसेज जितेंद्र कुमार। और इस प्रथम वर्ष में ही इन्होंने अपने काबिलियत का जो परिचय दिया है, हम भावविभोर हैं इनकी भावनाओं को देखकर और इनके प्रयास को देखकर मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं। तो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी संस्था बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना मेहनत के आगे नहीं बढ़ती, मेहनत करना पड़ता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों के जड़ से नावें पार नहीं होती। बहुत सराहनीय उत्साहवर्धक सहयोग और आशीर्वाद रहा है। मैं पुनः इनके आशीर्वाद के लिए और इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हमारे नौजवान